हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आइटम या स्टॉक आइटम इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम हमारे बीजी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ से मैंने बीजी सॉफ्टवेयर खोल लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, यहाँ से आइटम पे क्रिएट करना है और यहाँ से ऐड करना है आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऐड आइटम मास्टर करके आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आइटम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपनी स्टोर के लिए आइटम खरीदता हूँ। तो जैसे मान लो मैं खरीदता हूँ, मोबाइल खरीदता हूँ। तो जैसे मान लो Vivo A57 आइटम क्या हो गया मेरा, Vivo A57। ठीक है, एलियास में मैंने क्या डाल दिया, वीवो मोबाइल। ठीक है, यहाँ से प्रिंट नेम आना चाहिए Vivo A57। अब ग्रुप आपका कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जनरल में करना है। फिर यहाँ से यूनिट लेते हैं। यूनिट आपकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या है आपकी, यूनिट ग्राम में है, केजी में है, मीटर में है, पीसेस में है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पीसेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कुछ थी आपके पास, मान लो वीवो की 5 क्वांटिटी पड़ी थी आपकी। तो यहाँ से आप 5 क्वांटिटी डाल दोगे, है ना। जैसे मान लो मैं 5 डालता हूँ, तो यहाँ से 5 डालते ही ये देखिए स्टॉक वैल्यू। अब स्टॉक वैल्यू पूछेगा आपकी कॉस्ट कितनी थी। मान लो एक मेरे को है ना 3,000 में पड़ा था, तो 15,000 रुपए की थी। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया। और मान लो यहाँ पे नहीं होते तो मैं क्या करता, 0 कर देता। ठीक है, अब टैक्स कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल है वो कितने की कैटेगरी में आता है। ठीक है, या तो आप टैक्स कैटेगरी में नन कर सकते हो यहाँ से, या रेट चूज कर सकते हो। रेट चूज करोगे तो फायदेमंद रहोगे। ठीक है, मान लो 12% था, तो यहाँ से 12% कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे ये HSN कोड पूछेगा, आपके इस आइटम के अंदर कितने HSN कोड है। ठीक है, जैसे मान लो एक ही ऐसे, तो यहाँ से एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे ओके ही कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से हम यहाँ थे, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ, फिर देखिए मान लो अब आपकी वीवो है ना, वीवो मोबाइल, मान लो आपकी सेल प्राइस आपको पता है, आपको नॉर्मली इस मोबाइल को मान लो 15,000 में बेचते हो। ठीक है, 15 में बेचते हो। आपको परचेज कितने में करते हो, आप इसे 7,000 में करते हो। चलो ठीक है, 7,000 में करते हो। ठीक है, MRP इसके ऊपर कितनी लिखी हुई है, मान लो 20,000 रुपये लिखी हुई है। ठीक है ना। और मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम कम से कम कितने पे, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितने पे दे सकते हो। सेल्स प्राइस नॉर्मली आपकी 15,000 होती है, लेकिन मिनिमम मान लो आप इसे बंदा फोर्स करे तो 14,000 रुपये तक दे सकते हो। ठीक है, और सेल्फ वैल्यू प्राइस कुछ है आपकी, है ना, तो ठीक है, नहीं अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हो, टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस। आप क्या करना चाहते हो, जो सेल प्राइस है इसके अंदर ही आपका टैक्स इंक्लूड है, तो यस यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। और ऐसे ही टैक्स इंक्लूसिव है परचेज के अंदर, जो आपने 7,000 रुपये का खरीदा, इसी के अंदर आपकी GST इंक्लूड है तो यस कर दोगे, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ से सेल्स डिस्काउंट, मान लो आप सेल्स डिस्काउंट देते हो, MRP पे आप देते हो 20%, कितना हो गया हमारा 4,000, चलो 20% देते हो। ठीक है, सेल डिस्काउंट 20। और यदि आपको मान लो परचेज पे डिस्काउंट लग के आता है ना, जिस कंपनी से खरीदते हो उस पे डिस्काउंट लग के आता है तो डाल दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। अब यहाँ पे स्पेस, यदि मान लो इसको यस करते हो, ठीक है, तो ये देखिए सिंपल डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ MRP किसका देना चाहते हो। तो ये देखिए हम MRP का देना चाहते थे, परसेंट ऑफ MRP, तो मैंने MRP सेलेक्ट कर लिया। आप जिसका देना चाहते हो उसका चूज कर लोगे। ठीक है, अब आइटम डिस्क्रिप्शन में आप क्या डाल दोगे, जैसे वीवो, जो भी आपका आइटम जो भी डाल सकते हो आप, डाल सकते हो अपने मोबाइल से, वीवो मोबाइल, कुछ और है तो वो डाल सकते हो। ये सेट क्रिटिकल एरिया करना चाहते हो, ये देखिए मिनिमम लेवल क्वांटिटी, जैसे इस मोबाइल की है ना, आप है ना क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो, है ना। जैसे क्या होता है कि दोस्तों काफ़ी बार ये होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 15,000, मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे पास वीवो की कम से कम 10 क्वांटिटी तो मेरे पास स्टॉक में रहनी चाहिए, है ना, उससे तो कम होनी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 10 रहनी चाहिए। री ऑर्डर लेवल क्वांटिटी आपकी है ना, मतलब री ऑर्डर कब होना चाहिए, जैसे मान लो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास, 10। अब मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि री ऑर्डर कब हो, आपके पास ये मैसेज कब आए कि आपको अब आपके पास स्टॉक कम हो गया है, कृपया अपना दोबारा से ऑर्डर कर दे अपने सप्लायर को। तो मान लो मेरे पास 3 क्वांटिटी रहे स्टॉक में,
तब मेरे पास मैसेज आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी कितने की हो सकती है, आप अधिकतम कितना खरीदना चाहते हो। तो मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टॉक 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम लेवल कितनी होनी चाहिए डे के अंदर। ये एक बात कर रहा था क्वांटिटी, अब मिनिमम लेवल डेज के अंदर बात कर रहा है। मिनिमम लेवल डे है ना, 2 दिन 5 दिन। रीऑर्डर लेवल डे, रीऑर्डर दोबारा से जब भी ऑर्डर करने का जो लेवल डे है वो कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम लेवल डे कितना होना चाहिए, है ना। तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने स्पेसिफाई कर दिया, आप स्पेसिफाई ना करके नो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर स्किप इन जीएसटीआर रिपोर्ट, ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा का ऐसा कर दोगे, है ना। फिर उसके बाद सेव करोगे, और ये देखिए अब ये बोल रहा है यू हैव नॉट एंटर्ड HSN कोड, क्योंकि मैंने HSN कोड नहीं डाले थे, पर आप डालोगे आपके में नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, ये यहाँ से कर दोगे। तो ये आपकी लेजर बन चुकी है आइटम की। अब उस आइटम को हमने जो क्रिएट किया उसे देखना है, तो हम यहाँ से आइटम के अंदर आएंगे और यहाँ लिस्ट में आएंगे, और यहाँ से स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ऑल आइटम, और यहाँ पे ये देखिए फिल्टर ऑन टेक्स्ट कैटेगरी के अनुसार करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं अदरवाइज ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वीवो पीसेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, और इतनी ये हमारी स्टॉक की मतलब आइटम था वो क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग एज्यू पॉइंट RCK। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट आइटम या स्टॉक आइटम इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम हमारे बीजी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ से मैंने बीजी सॉफ्टवेयर खोल लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, यहाँ से आइटम पे क्रिएट करना है, और यहाँ से ऐड करना है आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऐड आइटम मास्टर करके आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आइटम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपनी स्टोर के लिए आइटम खरीदता हूँ, तो जैसे मान लो मैं खरीदता हूँ मोबाइल खरीदता हूँ, तो जैसे मान लो Vivo A57 आइटम क्या हो गया मेरा, Vivo A57। ठीक है, एलियास में मैंने क्या डाल दिया, Vivo मोबाइल। ठीक है, यहाँ से प्रिंट नेम आना चाहिए Vivo A57। अब ग्रुप आपका कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जनरल में करना है। फिर यहाँ से यूनिट लेते हैं, यूनिट आपकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट क्या है आपकी, यूनिट ग्राम में है, केजी में है, मीटर में है, पीसेस में है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पीसेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कुछ थी आपके पास, मान लो Vivo की 5 क्वांटिटी पड़ी थी आपकी, तो यहाँ से आप 5 क्वांटिटी डाल दोगे, है ना। जैसे मान लो मैं 5 डालता हूँ, तो यहाँ से 5 डालते ही ये देखिए स्टॉक वैल्यू। अब स्टॉक वैल्यू पूछेगा आपकी कॉस्ट कितनी थी, मान लो एक मेरे को है ना 3000 में पड़ा था, तो 15,000 रुपए की थी। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया, और मान लो यहाँ पे नहीं होते तो मैं क्या करता, 0 कर देता। ठीक है, अब टैक्स कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल है वो कितने की कैटेगरी में आता है। ठीक है, या तो आप टैक्स कैटेगरी में नन कर सकते हो यहाँ से, या रेट चूज कर सकते हो। रेट चूज करोगे तो फायदेमंद रहोगे। ठीक है, मान लो 12% था, तो यहाँ से 12% कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे ये HSN कोड पूछेगा, आपके इस आइटम के अंदर कितने HSN कोड है। ठीक है, जैसे मान लो एक ही ऐसे, तो यहाँ से एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे ओके ही कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से हम यहाँ थे, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ, फिर देखिए मान लो अब आपकी Vivo है ना, Vivo मोबाइल, मान लो आपकी सेल प्राइस आपको पता है, आपको नॉर्मली इस मोबाइल को मान लो 15,000 में बेचते हो। ठीक है, 15 में बेचते हो, आपको परचेज कितने में करते हो, आप इसे 7,000 में करते हो। चलो ठीक है, 7,000 में करते हो। ठीक है, MRP इसके ऊपर कितनी लिखी हुई है, मान लो 20,000 रुपये लिखी हुई है। ठीक है ना, और मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम कम से कम कितने पे, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितने पे दे सकते हो। सेल्स प्राइस नॉर्मली आपकी 15,000 होती है, लेकिन मिनिमम मान लो आप इसे बंदा फोर्स करे तो 14,000 रुपये तक दे सकते हो। ठीक है, और सेल्फ वैल्यू प्राइस कुछ है आपकी, है ना, तो ठीक है, नहीं अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हो, टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, आप क्या करना चाहते हो, जो सेल प्राइस है इसके अंदर ही आपका टैक्स इंक्लूड है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। और ऐसे ही टैक्स इंक्लूसिव है परचेज के अंदर, जो आपने 7,000 रुपये का खरीदा इसी के अंदर आपकी GST इंक्लूड है तो यस कर दोगे, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ से सेल्स डिस्काउंट, मान लो आप सेल्स डिस्काउंट देते हो, MRP पे आप देते हो 20%, कितना हो गया हमारा 4,000, चलो 20% देते हो। ठीक है, सेल डिस्काउंट 20। और यदि आपको मान लो परचेज पे डिस्काउंट लग के आता है
है ना, जिस कंपनी से खरीदते हो उस पे डिस्काउंट लग के आता है तो डाल दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। अब यहाँ पे स्पेस यदि मान लो इसको यस करते हो, ठीक है, तो ये देखिए सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी किसका देना चाहते हो, तो ये देखिए हम एमआरपी का देना चाहते थे, परसेंट ऑफ एमआरपी, तो मैंने एमआरपी सेलेक्ट कर लिया। आप जिसका देना चाहते हो उसका चूज कर लोगे, ठीक है। अब आइटम डिस्क्रिप्शन में आप क्या डाल दोगे, जैसे वीवो, जो भी आपका आइटम जो भी डाल सकते हो आप डाल सकते हो अपने मोबाइल से, वीवो मोबाइल, कुछ और है तो वो डाल सकते हो। ये सेट क्रिटिकल एरिया करना चाहते हो, ये देखिए मिनिमम लेवल क्वांटिटी, जैसे इस मोबाइल की है ना, आप है ना क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हो, है ना। जैसे क्या होता है कि दोस्तों काफ़ी बार ये होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 15,000, मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे पास वीवो की कम से कम 10 क्वांटिटी तो मेरे पास स्टॉक में रहनी चाहिए, है ना, उससे तो कम होनी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 10 रहनी चाहिए। री ऑर्डर लेवल क्वांटिटी आपकी है ना, मतलब री ऑर्डर कब होना चाहिए, जैसे मान लो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास 10। अब मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि री ऑर्डर कब हो, आपके पास ये मैसेज कब आए कि आपको अब आपके पास स्टॉक कम हो गया है, कृपया अपना दोबारा से ऑर्डर कर दे अपने सप्लायर को। तो मान लो मेरे पास 3 क्वांटिटी रहे स्टॉक में, तब मेरे पास मैसेज आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी कितने की हो सकती है, आप अधिकतम कितना खरीदना चाहते हो, तो मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टॉक 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम लेवल कितनी होनी चाहिए डे के अंदर। ये बात कर रहा था क्वांटिटी, अब मिनिमम लेवल डेज के अंदर बात कर रहा है, मिनिमम लेवल डे, है ना, 2 दिन 5 दिन। री ऑर्डर लेवल डे, री ऑर्डर दोबारा से जब भी ऑर्डर करने का जो लेवल डे है वो कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम लेवल डे कितना होना चाहिए, है ना। तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने स्पेसिफाई कर दिया, आप स्पेसिफाई ना करके नो भी कर सकते हो, ठीक है। फिर स्किप इन जीएसटीआर रिपोर्ट, ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा का ऐसा कर दोगे, है ना। फिर उसके बाद सेव करोगे, और ये देखिए अब ये बोल रहा है यू हैव नॉट एंटर्ड HSN कोड, क्योंकि मैंने HSN कोड नहीं डाले थे, पर आप डालोगे आपके में नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, ये यहाँ से कर दोगे, तो ये आपकी लेजर बन चुकी है आइटम की। अब उस आइटम को हमने जो क्रिएट किया उसे देखना है, तो हम यहाँ से आइटम के अंदर आएंगे और यहाँ लिस्ट में आएंगे और यहाँ से स्क्रीन करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ऑल आइटम, और यहाँ पे ये देखिए फिल्टर ऑन टेक्स्ट कैटेगरी के अनुसार करना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं अदरवाइज ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए वीवो पीसेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, और इतनी ये हमारी स्टॉक की मतलब आइटम था वो क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग एज्यू पॉइंट RCK। थैंक यू दोस्तों।